नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत उज्जैन से आई खबर के साथ, जहां कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों को तिलक लगाने और कलावा बांधने को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप लगे, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन को सद्बुद्धि के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पाठ कर प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नागदा के एक स्कूल में 15 अगस्त पर जय श्री राम के नारे लगाने पर छात्रों की पिटाई की गई थी और हिंदू संगठनों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। ये मामला उज्जैन से सामने आया है, जहां उज्जैन में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों को तिलक लगाने और कलावा बांधने के को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप लगे और इसके बाद स्कूल प्रबंधन को सद्बुद्धि के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसमें जो है, जो एबीपी के छात्र थे वो अपना सदस्यता अभियान के लिए गए थे। मैनेजमेंट के साथ में वहाँ पे उनकी बातचीत हुई, पुलिस बल भी मौके पे मौजूद था और शांतिपूर्वक उनका कार्यक्रम। सर, इसमें बताया जा रहा है कि किसी छात्रों ने वहाँ पर बोर्ड पर जय श्री राम लिखा था, वहाँ के टीचर ने हटाया, उसके बाद एबीपी के छात्र नहीं, इस तरीके की कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। कट्टे चाहिए भैया, कट्टे चाहिए, कट्टे जय श्री राम, जय श्री राम। और अजय पटवा, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। अजय, तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसमें कुछ युवक कलावा बांधते नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चों को। एक्चुअल विवाद क्या था और कहां से कैसे इसकी शुरुआत हुई? जी देखिए, उज्जैन का कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल है। यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, तो उनके बच्चों के माथे पर जो टीके लगे हुए थे और टीका के साथ में कलावा भी बंधा हुआ था। इसी बात को लेकर स्कूल प्रशासन को नाराजगी थी और बच्चों को पनिशमेंट देने की बात भी की गई। जैसे ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को पता चला कि ये मामला सामने आया है, और जैसे ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग वहाँ पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर जो है स्कूल प्रशासन के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना भी की और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, साथ ही बच्चों को कलावा बांधते हुए भी दिखाई दिए। इस मामले की घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे मामले को शांत कराया। पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से स्कूल प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि इस तरीके की हरकत दोबारा हुई तो आगे अंजाम बुरा होगा, साथ ही सुधरने की नसीहत भी दी है। अभी इसके पहले भी उज्जैन की नागदा तहसील में इस प्रकार की घटना हो चुकी है। 15 अगस्त के दिन बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए थे, जिसको लेकर स्कूल प्रशासन ने बच्चों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था और अंत में पुलिस ने जो है इन पर मामला दर्ज करके कार्रवाई की थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब इंदौर से बड़ी खबर है। खालिस्तानी समर्थक गैंग से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पंजाब तक फैला था गैंग का नेटवर्क। आरोपियों से प्रदेश के कई सिकलीगरों की जानकारी मिली है। राजस्थान, हरियाणा तक हथियारों का कारोबार फैला हुआ था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद जब पूछताछ हुई तो कई जो खुलासे हैं वो सामने आए हैं। तो खालिस्तानी समर्थक गैंग से पूछताछ की गई और इसमें ये कई बातें निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है जो नेटवर्क है वो पंजाब और राजस्थान तक फैला हुआ है। वहां तक हथियार यहां से सप्लाई किए जाते हैं। आरोपियों से कई सिकलीगरों की जानकारी भी मिली है, जिनसे इन तक हथियार पहुंचाए जाते थे। तो हथियारों का ये पूरा कारोबार राजस्थान, हरियाणा तक फैला हुआ है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और कई जो संदिग्ध थे उन्हें पकड़ा गया। उसके बाद उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में जो हथियार बनाने वाले लोग हैं उनके तार अलग अलग राज्यों में जुड़े। खबर मुरैना से। मुरैना में महिला ने सीएमओ को थप्पड़ मार दिया। नगर पालिका के सीएमओ दफ्तर में महिला पार्षद समर्थकों के साथ सड़क की मांग को लेकर पहुंची। सीएमओ के साथ बहस हो गई और जिस दौरान सीएमओ ने मर्यादा से बात करने को कहा, इसके बाद एक महिला ने सीएमओ को थप्पड़ जड़ दिया और टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया। इधर घटना के बाद सीएमओ ने थाने में महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई।
नगर पालिका सीएम सियासरन यादव थाना उपस्थित आकर एक लेखी आवेदन दिया कि आज वो अपनी लेखा कक्ष में अपने स्टाफ के साथ में आगामी रक्षाबंधन के द्वार को देखते हुए वेतन संबंधी कार्य कर रहे थे, जिस पर कुछ महिला और पुरुषों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। और सीधी के चुरहट नवोदय विद्यालय में एक छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि 6 महीने पहले यहां एक छात्र ने खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड नोट में स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भोपाल से नवोदय समिति की सहायक आयुक्त सीधी पहुंची हैं। अध्यक्ष थे, उन्होंने दूसरे बच्चों को तुरंत हाउस में भेजा। यही प्रक्रिया है हमारे यहाँ, हम बच्चों को खुजवाते हैं। तो वो बच्चा लौट के आया, 3-4 बच्चे गए थे, उसमें से 2 बच्चे दौड़ के आए। तो कहता है कि वो उसने अपने आप को रस्सी से लटका लिया है और इसके बाद असेंबली से सारे बच्चे और टीचर भागे। उसको तुरंत लाया गया। हमारे यहाँ स्टाफ नर्स हैं, तो उन्होंने चेक करके बताया कि इसकी सांस और धड़कनें हैं सही हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। ग्वालियर में 2 युवकों को रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाना भारी पड़ गया। आरपीएफ ने दोनों को रील बनाते हुए पकड़ लिया और रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि रील्स बनाने वाले युवकों के नाम सनी पासी और राहुल पासी हैं। आए दिन युवा रील्स के लिए कई लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं और हादसों के शिकार हो जाते हैं। लोग इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहे। ग्वालियर से ये तस्वीरें। दरअसल रील बनाने की कोशिश युवक पटरी पर कर रहा था। इसी दौरान आरपीएफ ने इन्हें पकड़ लिया। इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई हैं। 2 युवक पकड़े गए हैं। रेलवे एक्ट के तहत इनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है और कार्रवाई भी होगी। तस्वीरें देखिए आप, कैसे युवा अपनी जान जोखिम में डालकर रील बनाते हैं और कई बार हादसों का शिकार भी होते हैं। ग्वालियर का यह मामला और इस मामले में आरपीएफ ने एक्शन भी लिया है। दोनों युवकों को गिरफ्त में ले लिया और मामला भी दर्ज कर लिया है। आरपीएफ ने दोनों युवकों को रील बनाते हुए पकड़ा था। रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रील बनाने वाले युवकों के नाम सनी पासी और राहुल पासी बताए जा रहे हैं। और ऐसे ही युवा अक्सर हादसों का शिकार भी होते हैं। कई बार खबरें भी आईं। पटरी पर रील बनाने की कोशिश कर रहे थे ये युवा और आरपीएफ ने इन्हें पकड़कर इनके खिलाफ मामला भी, प्रकरण भी दर्ज कर दिया है। रेलवे एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। दरअसल रील बनाने की चक्कर में युवा अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं और यहां भी 2 युवा रील बनाने के प्रयास में थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरपीएफ ने इससे पहले ही इन्हें दबोच लिया। मैं गौरीशंकर चतुर्वेदी से ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं राजीव शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं राहुल सिंह रोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। एक पद अब भी खाली है। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही आपको बताया था कि 3 चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे शनिवार सुबह और आज गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी ने मंत्री पद की
शपथ ली। देखिए, पहले भी महाकौशल से मिनिस्टर रह चुका हूँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 10 वर्षों तक छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया है। कटनी को छोड़कर सारे जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। तो मेरे लिए कोई नयापन नहीं है, कोई चुनौती नहीं। जितना समय है, चूंकि चलती हुई सरकार है, विधायक के नाते भी हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो चीज़ों को और तेज गति देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं और जन कल्याण के कार्यक्रम हैं, वो नीचे तक पहुँचे, इसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से करने में हम लोग सक्षम रहेंगे। पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया है, उसका पूरा ताकत के साथ उसमें लगेंगे और बुंदेलखंड में जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा काम करेंगे। समय काफ़ी कम है, जितना समय मिला उतना काफ़ी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो 1-2 दिन में ही हो गई थी, तो ये तो बहुत समय, डेढ़ महीने तो बहुत है। विस्तार के सहारे बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया गया है। यहां की 38 सीटों में से केवल 13 सीट ही बीजेपी के खाते में है। वहीं विंध्य से राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया है। राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हैं। बीजेपी को यहां की 30 सीटों में से 24 सीटें 2018 में हासिल हुई थी। वहीं बुंदेलखंड से राहुल लोधी के मंत्री बनाकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश हुई है। उमा भारती को मनाने की कोशिश, ऐसा माना जाता है कि वो सरकार के खिलाफ मुकर थीं। बुंदेलखंड को भी साधने की कोशिश हुई है। मध्य प्रदेश में चुनाव के 45 दिन पहले भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की गई है। हम आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां पर 54 सीटें जीती थी और मुकाबला लगभग बराबरी का रहा था। इस बार भाजपा सरकार की मंशा है कि इस मंत्रिमंडल के बहाने भाजपा यहां पर 70 से ज्यादा सीट हासिल करे और एक बार फिर से सत्ता में वापस आए। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल में पीएम मोदी के भाषणों की किताब का विमोचन हुआ है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एमपी को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा किया है। साथ ही तुष्टीकरण, वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि आज परिवार का नाम नहीं, देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जो 60 साल में नहीं हुआ, वो 8 साल में मोदी सरकार ने कर दिखाया। आज मैं राजा भोज की नगरी में हूं और यहां पे मैं उस समय से भी आया जब कभी बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि जो सेवा करने का अवसर दिया, तो बीमारू से आज देश के सबसे आगे बढ़ने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा किया है। एक बड़ा बदलाव यहां पर आदरणीय शिवराज जी पिछले लगभग 4 दशकों में देखा गया, 2 दशकों में देखा गया। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल किताब का विमोचन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की, और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम शिवराज की तारीफ भी इस मौके पर की। उन्होंने एमपी को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा किया, ये दावा अनुराग ठाकुर ने किया। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुष्टीकरण, वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर वो हमलावर भी नजर आए। और भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन उन्होंने किया। मेट्रो मॉडल कोच मेट्रो ट्रेन का ही वास्तविक मॉडल है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
सितंबर में मेट्रो का ट्रायल शुरू हो जाएगा। मेट्रो ट्रेन को सिर्फ भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे, इसे मंडीदीप तक बढ़ाएंगे, बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर तक ले जाएंगे। हम तेजी से काम कर आगे बढ़ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मेट्रो के मॉडल का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आम जनता भी इस मेट्रो मॉडल को देख सकेगी। 3 तस्वीरों के जरिए ये आप देख रहे हैं मेट्रो का कोच, किस तरह के कोच होंगे जो भोपाल में दौड़ेंगे। कोच का अनावरण किया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे। ट्रायल रन सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा, भोपाल का भी, इंदौर का भी, और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर को जल्द ही अब मेट्रो की सौगात भी मिलने वाली है और मेट्रो के लिए आज जो मॉडल कोच है उसका अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये हूबहू वैसा ही कोच है जैसा कि मेट्रो में होता है और इसमें तमाम। और अब आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में इंदौर ने बाजी मारी है और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर स्वच्छता के बाद अब देश की सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी बन गया है। सीएम शिवराज इंदौर पहुंचे हैं इस मौके पर। देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी बनने पर सीएम ने इंदौर वासियों को सहित अधिकारियों को भी बधाई दी है। ढोल नगाड़े के साथ जमकर जश्न मनाया गया है। तो तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और इंदौर के विधायक भी वहां पर मौजूद, मेयर भी इस मौके पर मौजूद, मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए। काम मत करना, धक्के देना सब है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें इंदौर से हैं। दरअसल इंदौर ने एक और मुकाम हासिल किया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारी है। इंदौर स्वच्छता के बाद अब देश की सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी में शुमार हो गया है और ये मुकाम हासिल करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी बनने पर न केवल इंदौर वासियों को बल्कि तमाम अधिकारियों को, निगम के अफसरों को, मेयर को, हमारे सभी विधायक साथीगण, मित्रों, आज हम सब गर्व और गौरव से भरे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, चंद्रमा पर चंद्रयान भ्रमण कर रहा है और भारत की यशोगाथा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश अब देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया। कृषि विकास दर में हम देश में नंबर 1 हैं। गेहूं के एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। स्वच्छता में नंबर 1, जल संरक्षण में नंबर 1। इंदौर तो वायु की गुणवत्ता में भी नंबर 1 है और अपना इंदौर स्वच्छतम शहर तो है ही, शुद्ध वायु दे रहा है नागरिकों को।
लेकिन स्मार्टनेस में भी अब नंबर 1 इंदौर है। मैं इंदौर वासियों को और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।